हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट औरंगाबाद पर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th टेंजेंट एंड नॉर्मल एक्सरसाइज 16.1 केसी सिन्हा का क्वेश्चन नंबर 25 से देखेंगे। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 तक पिछला वीडियो में देखे थे। तो जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, इससे पहले आप क्या कीजिएगा कि इसका प्लेलिस्ट में जा कर के और आप इसका पहले थ्योरी कॉन्सेप्ट का वीडियो ज़रूर देखें, लेक्चर उसमें आपको डाला होगा। फिर आप इसके पहले का वीडियो देखें, उसके बाद ही देखें तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। और जो भी नए स्टूडेंट्स जुड़े होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कह रहा है क्या कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द फॉलोइंग कर्व्स एट गिवन पॉइंट। गिवन देखिए, गिवन दिया है आपको, इतना कर्व दिया और एट पॉइंट दिया है आपको। ठीक है, तो आपको जो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल से दिमाग में बात आना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का क्या होता है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है। तो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला लिखवाए थे। क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला लिखवाए थे आपको कि y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1, और नॉर्मल का लिखवाया था y माइनस y1 बराबर -1 अपॉन m इंटू एक्स माइनस x1। तो आपको x1 y1 पॉइंट होता है, तो आपको x1 y1 तो दिया हुआ है। ठीक है, और x और y फिक्स होता है। ठीक है, बात रही m का, तो m जो होता है उस स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है और यहाँ पर स्लोप ऑफ ए नॉर्मल होता है। तो आपको इस कर्व दिया है और पॉइंट दिया है, तो आप इस पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लीजिए और स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लीजिए, और पॉइंट आपका दिया हुआ है। आप इस फार्मूला पुट करिएगा तो आपको जो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन में क्या करेंगे हम। तो आइए देखिए, क्वेश्चन में हम लोग बस यही करने वाले हैं। चलेंगे सॉल्यूशन में। देखिए सॉल्यूशन में चलेंगे, क्या हम लोग को दिया हुआ कर्व क्या है, x के पावर 2/3 प्लस y के पावर 2/3 इक्वल टू क्या है 2। इसको फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये x के पावर इन पे टूटेगा तो आपको 2/3 x के पावर 2/3 -1 हो जाएगा, और प्लस आपको ये भी टूटेगा x के पावर n पे ही, तो क्या हो जाएगा 2/3 -1 और इंटू dy/dx इसका टू कॉन्स्टेंट क्या होता है डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, तो आपको हो जाएगा 2/3 x के पावर क्या हो जाएगा, देखिए तो आप यहाँ पे एलसीएम से क्या आ जाएगा -1/3 आ जाएगा, जो कि 2 - 3 -1/3 हो जाएगा, और प्लस 2/3 इंटू y के पावर भी -1/3 हो जाएगा, और इंटू dy/dx इसका टू 0 हो जाएगा। अब 2/3 आप कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, और x के पावर -1/3 और प्लस y के पावर -1/3 इंटू dy/dx इक्वल टू 0। आप इधर 2/3 जो है आपको 0 हो जाएगा इधर जाकर, और आपको जो है इस प्रकार से x के पावर -1/3 x के पावर -1/3 और प्लस y के पावर -1/3 इंटू dy/dx इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं y के पावर -1/3 इंटू dy/dx इक्वल टू -x के पावर -1/3। ठीक है, फिर आपको हो जाएगा यहाँ से dy/dx इक्वल टू -x के पावर -1/3 और ये हो जाएगा y के पावर -1/3। तो आप देखिए यहाँ पे पावर जो है दोनों का सेम है, तो आप एक पावर में इसको लिख सकते हैं। यानी आप जो है dy/dx इक्वल टू इसको ऐसे लिख सकते हैं -x/y के पावर -1/3। ठीक है, आपको dy/dx निकला, तो आपको निकालना क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, इसको हम लोग स्लोप ऑफ क्या टेंजेंट कहते हैं, dy/dx को ही, लेकिन स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट निकालना है ना। तो लिखेंगे क्या कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1 पे निकालना है। ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा, इसका मतलब लिखाया था आपको कि dy/dx एट 1 ठीक है, तो एट 1 करने मतलब क्या dy/dx में 1 यानी -1/1 के पावर -1/3
यानी ओवरऑल जो है हमारा मिलेगा क्या, -1। और आप जो है यहाँ पे इसको -1 लिखने के बाद आपको क्या है 1 आएगा, और 1 के पावर कुछ भी रहे, 1 के पावर है जो है आपको कुछ भी रहे तो क्या मिलेगा, वैल्यू हमको 1 मिलेगा। यानी 1 × -1 क्या हो जाएगा, -1 इसका मान आएगा। ठीक है, इसका -1 आ गया। अब आपको जो है यहाँ से स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होता है क्या होता है, -1 बटा स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट तो आपका -1 और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, देखिए तो -1 आया तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, समझे बात को। स्लोप ऑफ टेंजेंट -1 आया है, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1 बटा स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो आपको आ जाएगा क्या, 1। अब देखिए यहाँ पर हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लिए और स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लिए। तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, अब जो है यहाँ से हम लोग इक्वेशन लिखेंगे क्या, तो हम लोग जानते हैं क्या लिखेंगे, क्या, वी नो दैट लिखेंगे क्या यहाँ से, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है फार्मूला, y - y1 बराबर m × x - x1। m को हम क्या लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट लिख दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट × x - x1, तो आपको y - y1 क्या था, देखिए तो 0.1 है, तो आपको 1 हो जाएगा। और स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल चुका कितना, -1, तो यहाँ पे लिख दिए -1 और × x - x1, x1 क्या है 1, तो आपको y - 1 = -x, -1 से गुना करेंगे तो -x और +1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो इसको इधर लाइएगा तो y + x = 1 + 1 हो जाएगा। आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, x + y - 2 = 0। आपका जो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है ये हो गया आपको आंसर 1, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है, अब आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं। फिर लिखेंगे क्या, अगेन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो होता है क्या होता है, y - y1 = -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट कर देते हैं ना, या फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल × x - x1। तो y - y1 1 है, और स्लोप ऑफ नॉर्मल आप निकाल चुके हैं 1 और x - 1, तो हो जाएगा आपको y - 1 = x - 1। आप इसको इधर लाइएगा, या इसी को x को इधर लाइए तो x सबको उठा के इधर लाइए, तो x - y और -1 पहले से था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +1 बराबर 0, कैंसिल हो जाएगा। तो आपको हो जाएगा x - y = 0। आपका जो है इस प्रकार से x - y = 0 आपको जो है यहाँ से स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ आपको निकाल के क्या, नॉर्मल। इसको हम लोग इस भी लिख सकते हैं, x = y भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका हो गया इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल दिए हम लोग। आप इसको नोट करिए, और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। फिर हम लोग इसी में आपको जो है 25 का क्या 5 सवाल है, 25 में आपको एक हम बता देते हैं क्वेश्चन नंबर अलग हट कर थोड़ा सा है 4 देखिए, इसको आप नोट करिए, और फिर 4 देखिए। 4 कैसे बनाएंगे हम लोग, 4 में कैसे क्या करते हैं देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का 4 जो है, y = x⁴ - 6x³ + 13x² - 10x + 5 दिया है, और कह रहा है एट 1, 3 एंड 05 है। ठीक है, अब देखिए ये जो आपको क्वेश्चन दिया है, आपको दो पॉइंट दे दिया, 1, 3 पे भी निकालना है और 05 पे भी निकालना है। ठीक है, तो आपको बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन एक हम बता देते हैं, इस पर 1, 3 पे आप 05 पे निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो है दिया हुआ y = x⁴ - 6x³ + 13x² - 10x + 5, इसको फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, और इसको लिखिए आप डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो हो जाएगा आपको dy/dx = आपको 4x³ हो जाएगा, और माइनस आपको जो है x³ कितना होता है 3x², तो आपको जो है क्षेत्रीय क्या हो जाएगा 6 × 3 18 हो जाएगा ना,
18x² और प्लस आपको x और 2x होता है तो 26x हो जाएगा और -10 नहीं तो आपको 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो है dy/dx इस प्रकार से निकल गया आपको 4x³ -18x² प्लस 26x -10। ठीक, अब आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लीजिए ना। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट कहाँ पे निकालना है आपको, 1,3 पे निकाल रहे हैं। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट कहाँ निकाल लीजिए, 1,3 पे। तो आपको 1,3 पे यानी कहने मतलब क्या आ गया, dy/dx एट 1,3 किस पर, 1,3 पर। ठीक है, तो आपको जो है 1,3 पे निकाल लेना है। तो आपका जो है 4 इंटू एक्स का मान 1 पुट करना ना, 1³ -8 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 26 इंटू 1 और -10। तो आपको जो है कितना हो जाएगा, 4 -18 प्लस 26 और -10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, देखिए तो 26 और 4 30 और -18 -10 -28 हो जाएगा। तो 30 में 28 क्या बचेगा आपको, 2 बचेगा। क्या मिलेगा, 2। ये आपको मिल गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसको मान लेते हैं m। ठीक है, और जो है आपको 2 मिल गया। तो आप स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल लीजिए। तो आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल जो हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होता है क्या होता है, -1 बटा स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। तो आप यहाँ से निकाल लीजिए आराम से। तो आपको जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से जो है आपको क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ, आप चलिए अब क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चलिए। ठीक है, देखिए यहाँ से, नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू x माइनस x1। तो आपको जो है y माइनस y1 कितना है, देखिए तो पॉइंट क्या है, देखिए x1 y1 पॉइंट आपको दिया कितना 3, y1 कितना है 3। ठीक है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना निकाल चुके हैं, देखिए तो 2। तो आप 2 लिख दिए और x माइनस x1 कितना है 1 लिख दिए। ठीक है, तो y माइनस 3 इक्वल टू 2x माइनस 2। तो आप जो है सबको उठा के इधर लाइए, तो 2x माइनस 2 इधर ही रख दीजिए और इसको उठा के इधर लाइए y को, तो -y प्लस 3 बराबर 0। तो 2x माइनस y और क्या हो जाएगा, 3 में 2 क्या बचेगा, +1 बराबर 0। आपका ये हो गया इक्वेशन स्लोप ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपसे पूछ रहा है ना। तो आप यही कीजिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए कुछ नहीं कीजिए, y माइनस y1 बराबर क्या होता है, कर दीजिए डायरेक्ट -1 बटा m इंटू x माइनस x1। ठीक है, तो आप जो है y माइनस y1 कितना है, y1 3 है, इक्वल टू -1 बटा आपको स्लोप निकल गया 2, तो 2 लिख दीजिए। और आपका जो है x माइनस x1, तो x माइनस x1 कितना है आपका, x1 है 1। ठीक, इधर आप 2 गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2y माइनस 6 इक्वल टू -x और +1। आप उसको उठा के इधर लाइए तो हो जाएगा 2y माइनस 6, इसको उधर लिए तो क्या हो जाएगा +x और -1 बराबर 0। तो आपका जो है हो जाएगा कितना, x प्लस 2y और -6 -7 इक्वल टू 0। आपका जो है यही हो जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो आप इस टाइप पे देखें 2 क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन इसी में देखिए, 25 का 5 थोड़ा सा बता दे रहे हैं, आपको पॉइंट दिया है, कैसे आंसर आएगा उसको पुट करके आप 25 का 5 भी देख ही लीजिए, है ना। इसको नोट करिए आप लोग। अब देखिए आपका 25 का 5 देख लीजिए। आपका क्वेश्चन दिया हुआ x² बाई a² माइनस y² b² इक्वल टू 1। तो एट x0 और y0 पर आपको पॉइंट दिया है x0 और y0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चलेंगे सॉल्यूशन की ओर और आपको x² बाई a² माइनस y² बाई b² इक्वल टू क्या है 1। इसको फर्स्ट मान लीजिए और इसको लिखिए यहाँ से क्या, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो आपको हो जाएगा 1/a² कॉन्स्टेंट बाहर कर दीजिए और x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा x² का 2x और -1/b² बाहर कीजिए और y² का 2y इंटू dy/dx इक्वल टू 1 का क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ से 2x बटा a² माइनस 2y बटा b² इंटू dy/dx इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप जो है यहाँ से 2x बाई a² इक्वल टू 2y बाई b² इंटू dy/dx लिख सकते हैं। ठीक है, और आपको यहाँ से dy/dx का मान निकालना है ना। तो आप जो है यहाँ से dy/dx इक्वल टू लिख सकते हैं क्या है, 2x बटा में a² अपॉन क्या आ जाएगा 2y अपॉन b²।
आपको दिख रहा है नीचे यहाँ तक, ठीक है, 2ab²। और अब जो है यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहीं पर देखिए, यहीं पर क्या करते हैं 2x/a² ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा b²/2y, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 2, तो आपको जो है हो जाएगा dy/dx = हो जाएगा b²/a² और इंटू x/y, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट कहाँ पे x0 y0 पर, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है कहाँ पे, x0 और y0 पर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या dy/dx एट x0 और y0, ठीक है। तो x0 y0 यानी आपको जो है क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए तो b²/a² और x0, x की जगह पर x0 पुट करेंगे और y की जगह पर y0 पुट करेंगे। यही जो है हमारा आ गया क्या, एम, स्लोप आ गया आपको, ठीक है, एम आ गया ना। तो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल गया है, तो आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल दीजिए, या स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल सकते हैं यहीं पर, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है। स्लोप ऑफ नॉर्मल आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा -1 क्या हो जाएगा dy/dx एट x0 और y0। तो आप x0 निकालिए हैं dy/dx का, निकाले हैं ना, तो आप -1 लिख सकते हैं, इतना कितना b²/a² इंटू x0/y0, ठीक है। आपको स्लोप निकल गया ना, स्लोप किसका निकला, नॉर्मल का निकला, ठीक है। तो आप जो है यहाँ से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हैं और यहाँ से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप आइए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखते हैं। पहले हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, y - y1 = स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू x - x1, ठीक है। तो y - y1 क्या है, y0 है, चूँकि पॉइंट x0 y0 को दिया है तो y0 हो गया, माइनस स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, देखिए तो b²/a² इंटू क्या है x0/y0, और आपको क्या है m क्या है आपको b²/a² x0 इंटू y0, और आपको जो है x - x1 चाहिए, x1 क्या है x0, ठीक है। अब देखिए करते क्या हम लोग, पहले हम लोग क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। ऐसे हम लोग यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, यहाँ पर हमारा आंसर आ गया, लेकिन आपको जो बुक में आंसर मैच करने के लिए थोड़ा सा इसमें कुछ है आगे सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो y - y0 इंटू जो है आपको क्या हो जाएगा a² और इसमें गुना करिएगा आपको तो b² इंटू x हो जाएगा और -b² हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आप गुना करिएगा, इसमें गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा y² हो जाएगा, यानी हम इसको लिखते हैं क्या a² और -a² और आपको y0 हो जाएगा ना, चूँकि y0 भी बाहर है, a² y0 हो जाएगा और -a² का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग लिख सकते हैं y0 इंटू y0। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे b² x0 इंटू x और b² x0 इंटू x0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर में क्या b² x0 इंटू x माइनस b² x0 इंटू x0। अब देखिए कर क्या रहे हैं हम लोग ना, कि आपको जो है a² y0 इधर ही छोड़ दीजिए और इसको इधर लाइए, माइनस b² x और x0, ठीक है। और बाकी सब उठा के इधर ले जाइए। आप जो है इसको देखिए तो क्या आ जाएगा, आपको जो है यहाँ से a² और y0 का स्क्वायर कर दीजिए और माइनस b² x0 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो आप जो है यहाँ से आपको आंसर जो है कुछ इस प्रकार दिया है, आपको आंसर बुक में आपको दिया है क्या है x0 माइनस y0, यानी कि x0 माइनस y0 है। तो आप जो है यहाँ से अपॉन a²
और अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो आप जो है यहाँ से क्या कीजिएगा कि एक्स स्क्वायर को आप यहाँ से और इधर लाइए। इधर करने के बाद जो है हम लोग का आपका आंसर इस प्रकार दिया है कि एक्स नॉट बटा ए स्क्वायर है। ठीक है, आपको प्लस में है, तो हम जो है इस स्टेप को इधर नहीं ला करके आपको यहाँ से करते क्या है कि इसको इधर ही छोड़ते हैं और इस y को माइनस में ले जाते हैं। देखिए इसको, और इसको इधर भेजते हैं ना, तो क्या करते हैं यहाँ से देखिए, तो इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी बी स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस ही रहेगा यहीं पर ना, ए स्क्वायर वाई नॉट का स्क्वायर, और इधर आपको जो है बी स्क्वायर एक्स नॉट और इसको इधर भेज रहे हैं तो माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर वाई नॉट। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ से कि डिवाइड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सब में डिवाइड कर रहे हैं ना। अब क्या करते हैं यहाँ से हम लोग, अब जो है यहाँ से डिवाइड करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, तो बी स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर है तो आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करना है। ठीक है, फिर देखिए माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर है, आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करना है, और जो है आपको बी स्क्वायर एक्स नॉट तो आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, और आपको जो है यहाँ से माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट है और ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखिए बेनिफिट क्या होगा, आपको ए स्क्वायर यहाँ कटा है, बी स्क्वायर कटा है, यहाँ ए स्क्वायर यहाँ बी स्क्वायर। ठीक है, तो बच जाएगा यहाँ पे एक्स नॉट का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर और माइनस वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे कि जो हम लोग इसमें फर्स्ट इसको देखिए यहाँ पे आपको दिया है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर। ये जो आपका इक्वेशन है हाइपरबोला का इक्वेशन है। ठीक है, किसका इक्वेशन है, हाइपरबोला का है। तो हम पॉइंट अगर दी यहाँ पे पॉइंट जो है आपको एक्स पे क्या पॉइंट अगर एक्स नॉट वाई नॉट दिया रहेगा तो हम लिखेंगे क्या कि बाई हाइपरबोला कंसेप्ट से कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे एक्स पॉइंट क्या है, एक्स नॉट है और वाई नॉट है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। तो 1 बराबर हो जाएगा एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। ठीक है, यही हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। आप इसी प्रकार इस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालिएगा, आप लोग बनाइएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। उसमें डायरेक्ट आंसर है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है इधर उधर। ठीक है, अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। ठीक है, 26 देखिए 26 क्या कह रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है क्या कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। ये भी वही क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं एक्स बराबर दिया है क्या cos t। ठीक है, इसको फर्स्ट मान लेना आपको और इसको डिफरेंशिएशन करिएगा, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में करना है ना, तो यहाँ पैरामीटर है t। ठीक है, तो dx बाई क्या हो जाएगा dt। ठीक है, तो cos क्या हो जाएगा d ऑफ cos t अपॉन dt, तो क्या हो जाएगा cos क्या होता है माइनस साइन t। ठीक है, आपका निकाले क्या माइनस साइन टी, और जो है आपको यहाँ पे माइनस साइन टी आ गया, डी एक्स बाई डी टी आपको निकल गया माइनस साइन टी, और फिर आपको जो है फिर चलना है क्या अगेन वाई इक्वल टू क्या है साइन टी है, इसको मान लेना आपको सेकेंड। फिर इसको डिफरेंशिएशन बोथ साइड करिएगा, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हो जाएगा आपको डी वाई बाई डी टी, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू टी ना, तो डी वाई बाई डी टी, डी क्या है साइन टी अपॉन डी टी। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको साइन क्या होता है कॉस टी हो जाएगा आपको डी वाई बाई डी टी इक्वल टू। ठीक है, यहाँ से हम निकाल लें कॉस टी। अब देखिए अब जो है हम लोग का यहाँ से पॉइंट दिया हुआ है आपको टी इक्वल टू पाई बाई 4, तो हम लोग अभी यहाँ पे अब हमारा कॉस टी आ गया और इक्वेशन इसको मान लेंगे थर्ड। ठीक है, आपको थर्ड मानने के बाद जो है यहाँ से यहाँ पर हम लोग का डिवाइड एक साथ इसको नहीं मानते, कुछ इसको मान लीजिएगा सेकेंड, इसको मान लीजिएगा थर्ड, इसको मान लीजिएगा 4। ठीक है, अब देखिए करते क्या यहाँ से
अब आप डी वाई डी एक्स निकालते हैं, ठीक है। तो डी वाई डी एक्स क्या होता है बताया था, डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, हम लोग पढ़ चुके डिफरेंशिएशन में। और जो है यहाँ से हम लोग का आ जाएगा डी वाई बाई डी टी कितना हो गया, कॉस टी अपॉन माइनस साइन टी, तो आपको हो जाएगा माइनस कॉट टी, ठीक है, माइनस कॉट टी, है ना। आपको जो डी वाई डी एक्स आया आपको माइनस कॉट टी आया, ठीक है। लेकिन क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट टी का मान कितना है देखिए, तो एट टी इक्वल टू क्या है, पाई बाई 4, ठीक। तो हम पाई 4 को निकालते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स एट टी इक्वल टू पाई बाई 4। तो जब पाई 4 पुट करते हैं कॉट यहाँ पे आज डी वाई डी एक्स में, तो कॉट क्या हो जाएगा, पाई बाई 4, वो भी माइनस आगे लगा है ना, कॉट पाई 4, तो आपको क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा, क्योंकि कॉट पाई 4 क्या होता है 1 और आगे माइनस लगा तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक। ये आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया है ना। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है आपका क्या आ गया, -1, और स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है, स्लोप ऑफ नॉर्मल आपको आ गया -1 बटा क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो आप इसको -1 बटा -1 यानी क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया 1 और स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया -1। तो आप लिख सकते हैं इक्वेशन। हाँ, एक बात और, हमको पॉइंट के का आवश्यकता पड़ेगा, और क्या, आपको टी का मान पाई 4 दिया, चूँकि हम लोग इक्वेशन लिखेंगे टेंजेंट का, तो x1 और y1 चाहिए ना, तो हम इसमें पुट कर सकते हैं। देखिए फ्रॉम फर्स्ट में, देखिए यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट पुट करिएगा, यहाँ से थोड़ा सा एक बात और देख लीजिए, यहाँ से आपका जो इसमें देखिए, यहाँ से देखिए, आप यहाँ पर देख लीजिए, आप जो है पॉइंट यहीं पर निकाल लीजिएगा, यहाँ पर लिख देंगे क्या, फ्रॉम फर्स्ट, तो फर्स्ट में चलिएगा x बराबर क्या है, कॉस टी, ठीक है, कॉस टी, और टी का मान क्या है, पाई बाई 4, तो आपको हो जाएगा x बराबर कॉस पाई बाई 4 यानी 1/√2, ठीक है, 1/√2। और आपका फ्रॉम सेकेंड चलेंगे, फ्रॉम थर्ड में, तो y बराबर क्या है, साइन टी, तो y बराबर हो जाएगा साइन पाई बाई 4, ये भी आ जाएगा 1/√2, यानी हो गया हमारा क्या, x का मान और y का मान हो गया, ठीक है। तो आपका पॉइंट हो गया, x1 हो गया और ये y1 हो गया, अब निकल जाएगा, ठीक है। हम लोग इसमें पुट करके t का मान जो है वो पॉइंट ज्ञात कर लिए, क्योंकि हम लोग जो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे तो x - x1 हम लोग को चाहिए। देखिए जैसे हम लोग को फार्मूला चाहिए क्या, हम लोग का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल क्या होता है कि नहीं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो क्या होता है, x - x1 लिखेंगे। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1, ठीक है। तो y - y1 क्या है, √2 हो गया, 1/√2, इसलिए हम लोग यहाँ पे निकाल लिए मान पुट करके t का मान, ठीक है, 1/√2 हो गया आपका, ठीक है। और इक्वल टू m क्या है आपको, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है -1 आया है, ठीक है। तो -1 यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दे रहे हैं, और x - x1 क्या है, 1/√2 है। और इसको आप सोल्व करिएगा, इसके बाद आ जाएगा आपको, ठीक है। ये हो गया आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है आपको y माइनस का होता है y1 बराबर m-1 बटा m इंटू x - x1। तो आपको y - y1 जो है, y1 क्या है, 1/√2 है, 1/√2 और -1 इस आपका डायरेक्ट हम इसको कह सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे -1/1 ना पुट करके डायरेक्ट हम लोग इसको 1 पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। 1 हो जाएगा ये आपको, और कितना हो जाएगा, x - x1 क्या है, 1/√2, इसको सोल्व भी करिएगा तो आपको है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकल जाएगा आपको। तो इस प्रकार से आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकलेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 जो है, 27 आपका पॉइंट दिया है, बनाइएगा, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। 27 ज्ञात करिएगा, सिर्फ बड़ा बड़ा पॉइंट सोल्व करिएगा। 27 और 28 भी आपको जो है वो बन जाएगा। थोड़ा 29 देख लीजिए, 29 क्या कह रहा है, इसको नोट करिए। 29 देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है क्या कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पाराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x एट द पॉइंट 80 स्क्वायर एंड 280। ये भी वही क्वेश्चन है, सिंपल है कि नहीं। y स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया है, 4x दिया है, इसको फर्स्ट मान लेंगे, चलेंगे सोल्यूशन में, ठीक है। पॉइंट तो आपको दे दिया है, ठीक। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू
एक्स, तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू 4a इंटू 1x का होता है ना। तो आपको हो जाएगा यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू 4a अपॉन 2y। आपको जो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू हो जाएगा 2a अपॉन y। तो आप यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लीजिएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट किस कहाँ पे किस पॉइंट पे 8t स्क्वायर और 2at। तो आपका x तो है नहीं y है, तो हम लोग y पुट करके निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो हो जाएगा हम लोग का dy बाई डी एक्स एट 8t स्क्वायर और 2at। तो आपका हो जाएगा कितना, देखिए तो क्या हो जाएगा 2a अपॉन, और देखिए y के मान पुट करेंगे तो x है नहीं यहाँ पे, x बचा नहीं, तो आपका y क्या है 2at है, 2a कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या बचेगा 1/t, यानी आपका हो गया m स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ से इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल लीजिए, या उसमें पुट कर दीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएगा तो -1/, कर दीजिएगा। ठीक है, अब आप यहाँ से लिख दीजिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है y माइनस y1 इजकल टू m इंटू x माइनस x1। ठीक है, तो आपको y माइनस y1 क्या है, देखिए तो y1 थे 280 इजकल टू m कितना है 1/t, और x माइनस x1 कितना है 80 स्क्वायर। अब इसको सोल्व करिएगा तो आपको जो है ये आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 29 हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए, 30 क्या कह रहा है, इसको नोट करिए। अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 30 और 31 दोनों एक साथ लिख दिए हैं। आप पहले 30 का सोल्यूशन देखिए, उसके बाद 31 का देखिए। ठीक है, चलेंगे, पहले हम लोग 30 सोल्यूशन कर रहे हैं। तो आपको कह रहा है क्या कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स एट पॉइंट आपको दिया हुआ π/3 एंड 3/4। ठीक है, तो आपको y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स दे दिया, इसको फर्स्ट मान लिए, और यहाँ से आप डिफरेंशिएशन करिए, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो हो जाएगा आपको डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 sin x, और साइन का क्या हो जाएगा cos x। ठीक है, आपके यहाँ से हो जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू हो जाएगा आपको sin 2x। ठीक है, 2 sin x इंटू cos x क्या होता है sin 2x होता है। आप यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लीजिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या पूछ रहा है आपको, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछ रहा है ना, तो आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लीजिए ना। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लीजिए आप। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, फार्मूला स्लोप ऑफ नॉर्मल का क्या होता है -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1, यही नहीं बताया था पॉइंट। तो आपको निकालना है क्या, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है एट कहाँ, पॉइंट दिया आपको कितना π/3 एंड 3/4। ठीक है, ये फार्मूला होता है आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल का। तो लिखेंगे क्या कि स्लोप ऑफ नॉर्मल एट π/3 एंड 3/4। ठीक है, तो आपको जो है स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल जाएगा यहाँ से एट π/3 एंड 3/4 -1 अपॉन हमेशा याद रखिएगा -1 अपॉन। ठीक है, तो -1 अपॉन हो जाएगा। देखिए तो आपको यहाँ से क्या है, देखिए तो डिवाइड इसका कितना लिखा साइन 2 और x का मान क्या पुट करना है आपको, x कितना, देखिए तो π/3 है, x क्या है π/3 है, तो साइन 2 इंटू π/3। ठीक है, π/3, तो आपको जो है यहाँ से क्या हो गया, देखिए तो -1 अपॉन साइन 2π/3, और साइन 2π/3 का मतलब कितना 120 डिग्री, और 120 जो होता है क्या होता है, देखिए तो साइन 120 को हम लिख सकते हैं कितना, साइन 90 प्लस 30, और साइन 90 प्लस क्या होता है cos थीटा, cos 30 कितना होता है √3/2 होता है। तो उससे पर इसका मान क्या होगा √3/2, यानी -1 अपॉन क्या हो गया √3/2, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2/√3। आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है आ गया, क्या आ गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल -2/√3। आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया -2/√3। आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लीजिए। अब देखिएगा, लिखिएगा यहाँ से कि नाउ, देखिए इधर मिटा रहे हैं ना, देखिए क्या कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ क्या होता है y माइनस y1 इजकल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू x माइनस x1। ठीक है, x माइनस x1 इन होगा, तो y माइनस y1, देखिए y1 क्या है यहाँ पे 3/4 है,
3/4 और स्लोप ऑफ नॉर्मल आपको निकल चुका है। देखिए स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, -2/√3 है, तो -2/√3 पुट कर दीजिए और आपको x माइनस x1 क्या है देखिए तो x1 है π/3, ठीक है। बैठा दिए हम लोग यहाँ पे, क्या हो जाएगा देखिए तो यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4y - 3/4 इक्वल टू -2/√3 इंटू 3x - π/3, ठीक है। आप इसको जो है आप यहाँ से कीजिएगा 4y - 3/4 इक्वल टू -2/3√3 इंटू 3x - π, ठीक है। आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और आपको जो है यहाँ से आंसर मिल जाएगा। तो आपको जो है यहाँ से 4y देखिए इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा देखिए तो 3√3 इंटू 4y - 3 इक्वल टू हो जाएगा। देखिए यहाँ से 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 4 इंटू -2 -8 हो जाएगा। तो आपको जो है यहाँ से आपको क्या हो जाएगा -8 डायरेक्ट यहाँ पे कर दे रहे हैं ना, -8 इंटू 3x - π, तो आपको यहाँ से हो जाएगा देखिए क्रॉस करिएगा तो क्या हो जाएगा 12√3y माइनस में 9 इक्वल टू -24x और +8π, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 12√3y इधर लाएंगे तो +24x हो जाएगा और इक्वल टू 8π इधर लाएंगे तो +9 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पे इतना भी आंसर लिखकर छोड़ सकते हैं। किस प्रकार आंसर दिया है थोड़ा आंसर देख लें हम लोग। आंसर जो है आंसर आपको क्वेश्चन नंबर 30 है ना, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर जो है आपका ही है 4x प्लस यही है 4x प्लस क्या है 12/3y 4x यहाँ पे 24 आया मेरा जी और इक्वल टू क्या है 8π 9√3 8π + 9√3 यानी कहीं पे अच्छा कहीं पे मिस्टेक हुआ। देखिए यहाँ पे हम लोग का 9 कैसे हो गया, यहाँ पे हम लोग गुना हुआ था, यहाँ पे मिस्टेक हम लोग यहाँ पे हुआ है कि देखिए यहाँ पे ये तो आ गया और गुना होगा 3 × 3 9√3 रहेगा, ये तो रहेगा ना, ठीक। यहाँ पर तो ये हो गया और 12x3y और आपको यहाँ से हो जाए क्या यहाँ से 9√3 यहाँ तक सही है और आपको 24x है और यहाँ पे क्या है यहाँ पे आपको दिया हुआ है 30 नंबर आपका 4x और हमारा 24 आया। कहीं और मिस्टेक हुआ क्या देखिए, इसको चेक करिए, इसको रीचेक करिए आप लोग भी। यहाँ पे क्या है यहाँ पे एलसीएम लिए तो क्या हो जाएगा देखिए तो 3x - π/3 3√3 इधर आएगा और आपको जो हो जाएगा यहाँ से क्या यहाँ से होगा -2 और 4 तो क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। -8 × 3 कितना हो जाएगा -8 × 3 जो है आपको -8 × 3 कितना हो जाएगा -24 आ जाएगा और आपको यहाँ से 24 आएगा। 4 आने की संभावना नहीं है आंसर, ठीक है। क्वेश्चन में ही आपको बुक में ही मिसप्रिंट है, ये आपका आंसर ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए। 31 क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है आपका ही आंसर आएगा, नोट करिएगा, ठीक है। मिसप्रिंट है आपका बुक में है ना आपका। देखिए अभी इधर मिटा दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 31 भी देख लीजिए और इस वीडियो में इतना ही 31 तक ही बताएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा बन जाएगा। तो आप यहाँ तक बनाइए, आपको वहाँ तक बताया गया था इस वीडियो में 31 तक पहुँचिए, उसका 32 से हम अगला वीडियो में आएंगे, ठीक है। भी करिए देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व, उसमें था नॉर्मल, इसमें अब आ गया टेंजेंट, ठीक। तो y इक्वल टू को पहले दिया है क्या cot x - 2 cot x + 2, ठीक है। और देखिए एट x इक्वल टू π/4 दिया, हमको पॉइंट चाहिए x1 y1, तो हमारा x1 तो है लेकिन y1 नहीं, इसलिए हम पुट कर देंगे, पहले इसको फर्स्ट मानते हैं और इसमें पुट कर देंगे पुट x इक्वल टू π/4 और हम यहाँ से y का मान निकालेंगे तो हमें पॉइंट मिल जाएगा। तो y इक्वल टू हो जाएगा देखिए तो cot π/4, ठीक है, -2 cot π/4 और +2, तो आपको हो जाएगा क्या cot π/4 क्या होता है, cot 45 क्या होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा -2 × 1 हो जाएगा और +2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको हो जाएगा क्या 1 - 2 + 2 आप कैंसिल क्या आएगा 1 आएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी कि हमारा पॉइंट जो मिल गया वो पॉइंट हो गया, आपको x पता था हमको π/4 और y मिल गया 1, आपको पॉइंट ही मिल गया, ठीक है। जब पॉइंट मिल गया तो आइए फिर फ्रॉम फर्स्ट से चलेंगे। y इक्वल क्या है cot² x
-2 cot x प्लस 2। तो हम लोग करेंगे क्या यहाँ पर, हम लोग जो है यहाँ से y इक्वल टू इसको डिफरेंशिएशन करेंगे ना, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ से dy/dx इक्वल टू कॉट स्क्वायर का आप n पे टूटेगा तो 2 cot x हो जाएगा और कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। -2 और कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर x हो जाएगा और प्लस 0 हो जाएगा, ठीक है। यही ना होगा, कॉट x का क्या होता है, कॉट x का होता है आपको माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है ना, तो माइनस यहाँ पे लगा लीजिए, यहाँ पे माइनस लगा लीजिए इस तरीक़े से और यहाँ पर भी माइनस लगा लीजिए, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा क्या dy/dx इक्वल टू हो जाएगा -2 cot x इंटू कॉसेक स्क्वायर x और माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 2 cosec स्क्वायर x, ठीक है। ये आपको dy/dx निकला। अब आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेना है। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है किस पर, π/4 पर, यानी x का मान क्या होगा यहाँ पर π/4 पुट करेंगे और π/4 पुट करने के बाद आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकलेगा। अब देखिए यहाँ से आपका जो है लिखेंगे क्या, अब चलेंगे हम लोग यहाँ पे नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट π/4 एट x इक्वल टू π/4। तो हमारा जो है क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा एट x इक्वल टू π/4, ठीक है। तो π/4 पुट कर दीजिए, यानी क्या हो जाएगा -2 इंटू कॉट π/4 और इंटू कोसेक स्क्वायर π/4 और प्लस 2 कोसेक स्क्वायर π/4, ठीक है। तो -2 और कॉट π/4 क्या होता है इंटू 1 हो जाएगा और इंटू में ही रहेगा, देखिए कोसेक स्क्वायर π/4, तो कोसेक π/4 क्या होता है cos 45 क्या हो जाएगा आपको √2 हो जाएगा, तो √2 का स्क्वायर कर देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। और प्लस 2 इंटू इसको भी कर देंगे √2 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा क्या -2 इंटू क्या हो जाएगा 2 और प्लस 2 इंटू 2, यानी क्या हो जाएगा हमारा -4 प्लस 4 कैंसिल आ गया 0, यानी कि हमारा m जो आ गया क्या आ गया 0 आ गया, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है 0 आ गया, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे ना, ठीक है। देखिए अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताया था आपको, फार्मूला होता है क्या y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1, ठीक है। तो आपको y - y1, देखिए y1 निकाल चुके थे आपको, क्या y1 पॉइंट क्या है 1 है, तो 1 इक्वल टू m क्या है मेरा, देखिए तो m 0 है m और x - x1 क्या है π/4 है, ठीक। तो आपको पूरा है तो 0 कर देगा, y - 1 इक्वल टू 0 यानी y इक्वल टू 1। यही हमारा हो गया आंसर, इक्वेशन ऑफ आपको क्या निकल गया टेंजेंट। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस इतना ही रहने दीजिए, बहुत ज़्यादा वीडियो बन जाएगा और आप लोग बनाते रहिए, घर पे पढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर 31 तक हो गया है, 25 से लेकर काफ़ी क्वेश्चन हो गया, तो आप जो है पढ़ते रहिए बढ़िया से। और वीडियो आपको अच्छा लगे, मैथ समझ में आए तो आप वीडियो को चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और सब्सक्राइबर भी मेरा बढ़े, ठीक। धन्यवाद।